जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र अमान अपने इस यूट्यूब चैनल रमाना के चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया है तो आप लोग हेल्दी रहिए ताकि पढ़ाई अच्छी ढंग से कर सकें आप लोग। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो नया अभियान लेकर के आए हैं कि साइंस NCERT 10th क्लास के कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप सभी लोग के हेल्पफुल होगा। इसलिए तो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो है वो हार्ट के ऊपर है। जैसा कि आप सभी लोग चित्र में देख सकते हैं कि हार्ट के ऊपर हम लोगों का ये वीडियो आने वाला है। ये वीडियो हम लोगों का छोटा सा है, और भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे आई हुआ और अलैंगिक जनन हुआ, लैंगिक जनन हुआ, ये सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग जाकर के एक बार पढ़ सकते हैं और काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए साथी, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दिल है क्या, यानी हार्ट क्या कार्य करता है, आखिर लोग इसे किस नाम से जानते हैं। इसका पूरा कार्य हम लोग आज सही ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, हम लोग का टॉपिक है हार्ट। इसको हम उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं दिल, इंग्लिश में कहेंगे हार्ट, हिंदी में हृदय और उर्दू में कहेंगे इसको दिल। तो साथियों, दिल, इसका काम क्या होता है? अगर हम कार्य को समझे तो कार्य बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग अन्य नामों से इसको जानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए इसको बदनाम किया गया है। वास्तव में कहा जाए तो दिल का काम होता है पंप करना और ब्लड को सभी जगहों पर पहुंचाना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ। तो उसी प्रकार से जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, उसी प्रकार से ये भी एक सिस्टम है जो हमारे शरीर में कार्य करता है। इसका कार्य सिंपल सा होता है कि ब्लड को पंप करना। हमारे सभी शरीर तक ब्लड पहुंचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो प्रकृति यानी ईश्वर ने इसी को बनाया है जो हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका क्या होता है कि हार्ट, ये हमारा हार्ट का चित्र है। आप सभी लोग ले आ सकता है पेपर में कि हार्ट का सचित्र वर्णन करें, यानी हृदय का। तो आप सभी लोग ये चित्र बना करके हम जो बातें बता रहे हैं आप सभी लोगों को, वही आप लोग लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों का 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो साथियों, देखा जाए अगर हमें, तो इसके अंदर क्या होता है, 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होंगे। यानी कि इसके भाग कितने होंगे? 4 भाग होंगे। 4 भाग अगर हम देखें तो 4 भाग में कौन कौन सा होगा? बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय, यानी 4 चेंबर हुए। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि हार्ट के अंदर कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होंगे। ये हम लोगों का लेफ्ट वाला हिस्सा है। हम अगर ऐसे हो जाए तो ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा और ये हमारा राइट वाला हिस्सा है। तो साथियों, ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा, ये हमारा राइट वाला हिस्सा है हार्ट का। हम देखें अगर तो देखिए, इसके 4 चेंबर होंगे। 4 चेंबर होंगे और इसके 4 क्या होंगे? वाल्व होंगे। कितने वाल्व होंगे? 4 वाल्व से होकर के ब्लड गुजरता है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से कार्य करता है तो आपको पता होगा कि हार्ट का काम होता है शुद्ध ब्लड को लेकर के आना, संपूर्ण शरीर में पहुंचाना, और अशुद्ध ब्लड को कहाँ तक पहुंचाना? लंग्स तक पहुंचाना, और वहां से वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर के पूरे ब्लड में उसको हार्ट ही पहुंचाता है, अन्य कोई कार्य नहीं करता है। देखिए, सर्वप्रथम हम अगर देखें तो अगर हार्ट, मान लीजिए यहाँ हार्ट, अगर यहाँ लंग्स है, सॉरी यहाँ क्या होगा? लंग्स। तो क्या करेंगे हम कि लंग्स के थ्रू जब ब्लड सबसे पहले आएगा तो उसको कहेंगे फुसफुस शिरा। जिस नली से होकर के ब्लड हमारा बायां आलिंद में जिस नली से होकर के ब्लड आएगा उसको हम कहेंगे फुसफुस शिरा। वास्तव में देखा जाए तो धमनी और शिरा 2 होती हैं, धमनी और शिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन ये फुसफुस इसलिए लिखा गया क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ है साथियों। तो लंग्स से जब जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? फुसफुस। और शिरा सेम अपोजिट हो जाता है। पूछता है कि यदि लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है और हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है उसके नाम क्या होता है? तो आप सब लोग याद रखिए कि अगर शुद्ध रक्त हमारा किधर होगा? लेफ्ट, यानी बाएं साइड में क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा, दाएं साइड में अशुद्ध रक्त होगा। तो बाएं साइड में जब ब्लड आता है, कहां से? लंग्स से। लंग्स से जो आता है वहां से, तो उसको कहेंगे फुसफुस शिरा। तो फुसफुस शिराओं के माध्यम से जब आएगा ब्लड तो कितने चेंबर में आएगा? 4 चेंबर में होगा। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। सर्वप्रथम जब ब्लड आएगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद में अगर आएगा तो बायां आलिंद से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा।
क्योंकि ये शुद्ध ब्लड है। तो बायां आलिंद से बायां निलय में जाएगा। अब बायां निलय से क्या होगा कि ये पंप करेगा, तो ये ओरोटा यानी हाईवे कहा जाता है, इसको जंक्शन कहा जाता है। यानी यहाँ से ब्लड क्या होगा, अन्य सभी जगहों पर भेजा जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, हमारे लंग्स से कहाँ आएगा, बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद से कहाँ जाएगा, बायां निलय में जाएगा। बायां निलय क्या करेगा, इसको ब्लड को पंप करेगा। पंप करेगा और इतना प्रेशर होगा इसके अंदर कि महाधमनी से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड जाता है। तो महाधमनी क्या है, जंक्शन का काम करता है, यानी हाईवे कर सकते हैं। यहाँ से जिनको शुद्ध ब्लड की आवश्यकता होती है वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। अब हम देखें, यहाँ से संपूर्ण शरीर के अंदर जाएगा ब्लड। तो जब ब्लड जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सी और अनाक्सी शोषण होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होगा उसको हम कहेंगे क्या, अशुद्ध रक्त, उसको हम कहेंगे अशुद्ध ब्लड। अगर ऑक्सीजन युक्त होगा तो उसको हम कहेंगे शुद्ध ब्लड, उसको हम कहेंगे शुद्ध ब्लड कहेंगे। तो अब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो बहुत सारी क्रियाएं होंगी सेल के अंदर, तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी अशुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड जो होता है हमारे संपूर्ण शरीर से कहाँ जाएगा, हमारे संपूर्ण शरीर से जाएगा कहाँ, दायां आलिंद में जाएगा। दायां आलिंद से होते हुए कहाँ जाएगा, दायां निलय में जाएगा। दायां निलय से होते हुए कहाँ जाएगा, कहाँ फिर जाएगा, ये हमारा लंग्स के यहाँ, लंग्स के यहाँ जाएगा। तो हम जो सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड, फिर वही प्रोसेस होगा। लेकिन हम लोग फिर से देख लेते हैं इसके अंदर कितने चेंबर होंगे, क्योंकि ये 4 चेंबरों से होकर के जाता है। तो पहला चेंबर क्या होगा हमारा, ये जो पहला चेंबर इसको हम कहेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि जब पहली बार आएगा ब्लड कहाँ आएगा, बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद से ट्राइकास्पिड से होते हुए कहाँ जाएगा, बायां निलय में जाएगा। बायां निलय से फिर एक चेंबर होगा, यहाँ से ब्लड नीचे गिरेगा, फिर ये वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड फिर पुनः वापस न जा सके। फिर यहाँ बायां निलय में आएगा। बायां निलय क्या करेगा, इसको पंप करेगा। बायां निलय जब पंप करेगा तो ये एक वाल्व है, इसको हम क्या कहेंगे, एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी को क्या कहते हैं, एरोटा कहते हैं, इसीलिए ये वाल्व का नाम क्या रखा गया है, एरोटिक वाल्व। तो एरोटिक वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। अब तीसरा चेंबर हम लोग देख लेते हैं। ये जो पूरे बॉडी से जब ब्लड आया था तो ये हमारा आया था कहाँ, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से ब्लड कहाँ गया था, दायां निलय में। तो ये एक चेंबर है, इस चेंबर को हम कहेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। अब ट्राइकास्पिड वाल्व से होते हुए दायां निलय में जाएगा। दायां निलय जब पंप करेगा तो एक और वाल्व होगा, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी का मतलब हुआ लंग्स को हम पल्मोनरी कहते हैं, यानी फेफड़े। तो इसीलिए हम इस वाल्व को कहेंगे पल्मोनरी वाल्व, यानी कि इस पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, संपूर्ण शरीर के अंदर। संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध ब्लड आता है वो किसके थ्रू आएगा, महाशिराओं के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, महाशिराओं के थ्रू आएगा पूरा ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाएगा लंग्स में। तो हम लोगों ने देखा क्या कि अब हम देख लेते हैं कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो दोनों को जोड़ता है, बायां और दायां को, दोनों चेंबरों को, उसको कहेंगे सेप्टम कार्डियम। उसको क्या कहेंगे, सेप्टम कार्डियम कहेंगे। देखिए ये जो हमारा दिल है इसके तीन लेयर्स होती हैं। पहला लेयर जो होगा हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। ये बाहरी वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे। और ये मध्य वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे मायोकार्डियम। क्या कहेंगे, मायोकार्डियम कहेंगे। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे इंडोकार्डियम। क्या कहेंगे, इंडोकार्डियम। इसका 3 भाग होगा, यानी कि 3 लेयर इसके ऊपर होती है। बाहरी जो होगा उसको कहेंगे पेरिकार्डियम, और मध्य वाला जो हिस्सा है उसको कहेंगे मायोकार्डियम, और ये लास्ट वाला अंदर वाला हिस्सा जो होगा इसको हम कहेंगे इंडोकार्डियम। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आलिंद और निलय का काम क्या होता है। आलिंद का काम होता है सिंपल सा, ब्लड को क्या करना, रिसीव करना। इसका काम होता है रिसीव करना ब्लड को। हाँ, निलय का काम क्या होता है, निलय का काम होता है पंप करना। क्या करना, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ये बायां निलय जो होता है ये सबसे मोटी परत होती है। ये क्यों, क्योंकि इससे हमें पंप करना होता है, इसीलिए ये बहुत मोटी होती है, क्योंकि इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड जाना होता है और ये पंप करता है, इसलिए इसका लेयर क्या होता है, बहुत मोटा लेयर होता है।
इसका लेयर क्या होगा, बहुत मोटा होगा। आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा कितना पंप करता है इसके बारे में आप सभी लोग जानकारी चाहिए तो एक वीडियो और हम बना देंगे, आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों इसको हम इतना ही रखते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफी अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा हमारा हार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर लगेगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएंगे आप लोग जरूर बनाइएगा। तो आज के लिए इतना रखते साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।